everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट किया था एंड बेसिकली इस वीडियो में हम लोग फंक्शन टॉपिक के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शंस क्या है? फंक्शन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ये एक तरीके का रिलेशन ही होता है। अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हम लोग ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। देन इससे रिलेटेड हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था। देन इसके मदद से हम लोग ने रिलेशन टॉपिक्स को समझा था। अब हम लोग रिलेशन के मदद से या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा फंक्शंस है वो एक तरीके का रिलेशन है। अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दो सेट्स के बीच में फंक्शन कैसे एसोसिएटेड होता है अब हम लोग वो पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग के पास दो रूल है। वो क्या है वो अब हम लोग लिखते हैं इसको सबसे पहले, देन उसको समझेंगे। पहला रूल है हम लोग का, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ मैपिंग इन सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। उससे पहले हम लोग दूसरा रूल भी पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल हम लोग का क्या है? दूसरा रूल तो हम लोग का, एवरी एलिमेंट इन ए हैज़ अ यूनिक मैपिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के साथ कनेक्टेड जो होगा उसका मतलब एवरी एलिमेंट जो होगा वो यूनिक मैपिंग होगा। उसका जो कनेक्शन होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन जो होगा वो यूनिक होगा। तो इसका क्या दोनों रूल्स का मतलब हुआ कि सेट, अगर कोई सेट है, दो सेट है हम लोग के पास और हम लोग को इसका फंक्शन बताना है तो सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा वो सेट बी के साथ कनेक्टेड होगा, पहला रूल। एंड दूसरा रूल हम लोग का ये है कि वो जो हमारा कनेक्शन होगा वो यूनिक कनेक्शन होगा। मतलब ए का जो कनेक्शन, मान लीजिए सेट ए में हमारा है एलिमेंट ए बी एंड सेट बी में एलिमेंट है सी एंड डी। तो हमारा जो ए है, सेट ए का जो एलिमेंट है ए, वो कनेक्टेड रहेगा या तो सेट बी के एलिमेंट के साथ, सी के साथ, नहीं तो डी के साथ। एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। जैसे कि सपोज़ ये हम लोग का गिवन है ए एंड बी। यहाँ पे हमारा एलिमेंट है ए एंड यहाँ है बी और यहाँ सी एंड यहाँ डी। पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे कि इसका जो
प्रोडक्ट बनाते थे वो दोनों के साथ बनाते थे। बट अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो ये जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए वो एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। बी का एलिमेंट भले ए के साथ, ए के दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है, बट जो हमारा ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के साथ केवल एक ही बार कनेक्टेड होगा। ये हम लोग का काम हो सकता है। बट अगर इसके जगह पे हम लोग को ये दिया हुआ हो, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा ये हमारा फंक्शन नहीं कहला सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारा कनेक्शन है वो यूनिक नहीं है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा मोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझेंगे। ये तो मैंने रफ में बताया है, अब हम लोग इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सो अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं और समझने वाले हैं फंक्शंस को। हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे दो सेट लिया है। एक सेट है हमारा सेट ऑफ चिल्ड्रेन एंड दूसरा सेट है हमारा सेट ऑफ वुमेन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हम लोग को इसमें जो हमारा चिल्ड्रेन का रिलेशन है इस सेट के साथ, मतलब सेट ये हम लोग लेट सपोज इसको ए बोल लेते हैं एंड इसको बी बोल लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेट ए का रिलेशन है सेट बी के साथ वो क्या है, तो इसमें हम लोग रिलेशन के लिए मदर ऑफ यूज़ करते हैं। मतलब इन दोनों सेट का रिलेशन जो है वो क्या है, मदर। मतलब चिल्ड्रेन जो है वो इस सेट के साथ कैसे कनेक्टेड है, मदर के तरीके से। तो ये हमारा रिलेशन हो गया मदर ऑफ। जैसे हम लोग रिलेशन में पढ़ते थे कि फादर और चाइल्ड का रिलेशन, मदर एंड चिल्ड्रेन का रिलेशन, वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो हमारा रिलेशन हम लोग ने लिया गिवन वो हम लोग का हो गया मदर ऑफ। मदर ऑफ का क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे कनेक्शन क्या ढूंढना है, ए के जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे, आई मीन चिल्ड्रेन होंगे, उनकी मदर को यहाँ पे ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रेन लेट्स सपोज ले लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास 4 चिल्ड्रेन थे एंड वुमेन के लिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारा वुमेन कितना है 3, मतलब कितनी वुमेन है 3, एंड यहाँ पे हमारा जो चिल्ड्रेन है वो कितना है 4। We have talked about function that if all element of A is connected with B and connection is unique। मतलब हम लोग ने पढ़ा थोड़े देर पहले कि हमारा जो 2 रूल था उसमें था कि जो भी सेट ए का एलिमेंट होगा वो सेट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए एंड वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिक। यहाँ पे हम लोग जितने भी एलिमेंट है सेट ए का वो हम लोग सेट बी के साथ कनेक्टेड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने कनेक्ट कर लिया, मतलब हम लोग ने कनेक्शन बना लिया कि जो हमारा चिल्ड्रन था ए वो के 1 वुमेन के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये इस एलिमेंट के साथ ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है और इसका कनेक्शन क्या है, मदर। मतलब एक चाइल्ड एक वुमेन के साथ कैसे कनेक्टेड है, किस तरीके से, मदर के रूप में।
तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए वो सभी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट बच गया है डी, उसको भी हम लोग 3 के साथ कनेक्टेड कर लेंगे, क्योंकि एक वुमेन की 2 चाइल्ड हो सकते हैं बट 2 चाइल्ड का एक मदर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये हम लोग ने कनेक्शन बना लिया। इसमें हम लोग ने देखा कि ये जो हमारा जितने भी चिल्ड्रन थे वो इन सारे वुमेन के साथ कनेक्टेड है एंड इनका रिलेशन क्या है, मदर का, मतलब मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन है। सो आई होप आप लोग को फंक्शन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं फंक्शन को। सो यहाँ पे हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन A to B इज अ फंक्शन फॉर सेट A जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6 एंड सेट B जिसके एलिमेंट है 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलेशन हम लोग को गिवन है 3, 8, 4, 8, 5, 10 एंड 6, 12। ये हम लोग का रिलेशन गिवन है। अब हम लोग को बताना है कि ये जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या फंक्शन कहला सकता है। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है, इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं वेन डायग्राम से। सो यहाँ पे हम लोग का सेट ए क्या गिवन है, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सेट बी का क्या क्या गिवन है, एलिमेंट 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या गिवन है कि जो 3 है वो कनेक्टेड है 8 के साथ। तो इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो गया। फिर हम लोग का रिलेशन गिवन है 4, 8 मतलब 4 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड 8 हमारा सेट बी से। तो इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। देन हमारा है 5, 10। 5 किससे कनेक्टेड है, 10 के साथ। देन लास्ट है हमारा 6, 12। ये हमारा रिलेशन है। इसमें हम लोग को बताना है कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, फंक्शन के लिए हम लोग बेसिकली 2 रूल देखते हैं। पहला कि एवरी एलिमेंट जो हमारा सेट ए का जितने भी एलिमेंट है वो कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी के साथ। सो लेट्स सपोज ये हमारा सेट ए है एंड ये हमारा सेट बी गिवन था। तो इसके एलिमेंट क्या, सारे के सारे जो भी एलिमेंट थे सेट ए के वो क्या कनेक्टेड है सेट बी के साथ। तो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, 3 हमारा कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, 5 भी कनेक्टेड है, 6 भी कनेक्टेड है। अब हम लोग को दूसरा रूल क्या था कि जो भी हमारा कनेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे से सेम नहीं होना चाहिए, सबका जो भी कनेक्शन होगा वो यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा रिलेशन क्या था, 3, 8। सेट ए के एलिमेंट है 3 एंड सेट बी के एलिमेंट है 8। तो 3 एंड 8 आपस में कनेक्टेड है, ये हमारा रिलेशन है। तो ये हमारे यूनिक रिलेशन हुआ। देन हमारा था 4, 8। 4 सेट ए के एलिमेंट है एंड 8 हमारा सेट बी के एलिमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे जैसा कि कोई गलती कर देते हैं कोई स्टूडेंट कि ये हमारा जो कनेक्शन है उसमें वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो 4 था ये हमारा फंक्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो 4 था वो कनेक्टेड है बी के साथ। यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम लोग इसको इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से लिखते तो ये क्या होता हम लोग का, तो अगर हम लोग का 4
8 के साथ भी कनेक्टेड होता एंड 4 हमारा 9 के साथ भी कनेक्टेड होता, तो ये हमारा जो कनेक्शन होता वो यूनिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सेट ए का जो एक एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। सेट बी का कोई भी एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो सकता है सेट ए के एलिमेंट के साथ, बट जो सेट ए का एलिमेंट है वो हमारा कनेक्टेड नहीं हो सकता है सेट बी के एलिमेंट के साथ। सो हमारा कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। तो यह जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं 4 हमारा 8 के साथ भी कनेक्टेड है, 4 हमारा 9 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा जो कनेक्शन हुआ वो 2 हमारा कनेक्शन बन गया, 4,8 एंड 4,9। तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारा जो कनेक्शन था वो यूनिक नहीं था। इसमें हमारा जो एलिमेंट है वो तो सारे के सारे कनेक्टेड हो जाएंगे, बट यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है या फिर कनेक्शन जो है वो हमारा यूनिक नहीं है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर हम लोग को गिवन था कि जो 4 है वो 8 के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो हमारा कनेक्शन हुआ 4,8 वो भी यूनिक हुआ। तो ये भी हमारा एक रिलेशन फॉर्म हो सकता है या फिर कनेक्शन। देन हमारा 5,10 ये भी हमारा एक कनेक्शन फॉर्म है। देन हमारा 6,12 ये भी हमारा कनेक्शन हो सकता है। अब हम लोग जैसा कि इसमें देख सकते हैं एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ बीन कनेक्टेड, सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं एंड हमारा जो सेट बी का एलिमेंट है 7, 9 एंड 11 ये कनेक्टेड नहीं है। तो सेट बी के एलिमेंट खाली रह सकते हैं, बट हमारा जो सेट ए है वो खाली नहीं होना चाहिए। तो ये देयरफॉर हम लोग इसको बोल सकते हैं यस इट इज़ ए फंक्शन। सो फंक्शन के लिए हम लोग ने इसको 2 रूल से देखा कि फंक्शन क्यों है। सो यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।